खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल। राज्यसभा में भी बिल पास होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्यसभा में भी बिल पास होगा, मुझे विश्वास है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत लागू होगा ये बिल। तो जेपी नड्डा ने ये तमाम बातें कही और साथ ही ये भी कहा कि बिल पास हुआ तो 2029 में 33% महिला सांसद हमारे बीच में होंगी। तो विपक्ष ने सरकार से बिल तुरंत लागू करने की मांग की है और समर्थन देते हुए सरकार की नीयत पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। तो सरकार ने और देखिए राज्यसभा में ये महिला आरक्षण बिल पेश हुआ और अब सरकार से की है बिल तुरंत लागू करने की मांग। तो विपक्ष ने ये मांग की है और समर्थन देते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। तो राज्यसभा में भी बिल पास होगा, मुझे विश्वास है, जेपी नड्डा ने कहा। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये जो बिल है वो लागू होगा। बिल अगर पास होता है तो 2029 में 33% महिला सांसद हमारे बीच में होंगी। और इधर विपक्ष ने सरकार से बिल को तुरंत लागू करने की मांग की है और वहीं समर्थन देते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन
जिनको अता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है।